this is Pakistani Art Isra and you all are watching Art Isra. So today's tutorial is all about portrait. हमें पोर्ट्रेट कैसे बनाना है, हमें क्राफ्ट की मदद से पोर्ट्रेट कैसे बनाना है, इसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो इससे पहले अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें इस ग्रीटिंग कार्ड के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है इन डिटेल, जो कि इस वीडियो का पार्ट 1 है। तो जल्दी से जाके वो पार्ट 1 देख लें ताकि हम पार्ट 2 स्टार्ट कर दें। पार्ट 2 में मैं यूज़ करूँगी 4B, 6B, 9B पेंसिल और पेपर टूल की हेल्प से मैं पेंसिल को ब्लेंड करूँगी अच्छे से प्रॉपर तरीके से। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लूँ, क्योंकि मैं और इंटरेस्टिंग पोर्ट्रेट लेकर आने वाली हूँ आपके लिए। तो जो मेरे ग्राफ की लाइंस थी वो जल्दी से मैंने सारी रिमूव कर ली है ताकि मैं अपना पोर्ट्रेट स्टार्ट कर सकूँ। मिस वर्ल्ड 2000 का पोर्ट्रेट हम बनाने लगे हैं और इसके लिए मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। मैंने पोर्ट्रेट को थोड़ा सा जूम कर दिया है ताकि आप लोग अच्छे से वॉच कर सकें कि मैं वर्किंग कैसे कर रही हूँ। मैं अपने हाथ का प्रेशर बहुत स्लो रख रही हूँ। आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर से अपनी पेंसिल को नहीं चलाना है, क्योंकि इससे आपकी लाइंस परमानेंट हो जाएंगी और फिर आपका पोर्ट्रेट का जो लुक है वो ख़राब हो जाएगा और उसकी ब्यूटी ख़राब हो जाएगी। बहुत लाइट वेट से हम पेंसिल को चलाएंगे और पेंसिल को आपने हमेशा सर्कुलर चलाना है, ठीक है, जब भी आप पोर्ट्रेट पे काम कर रहे हैं। अब मैं इसकी हाईलाइट पे वर्किंग करूँगी। मैं अपने हाथ का प्रेशर बहुत स्लो रख रही हूँ। अब मैं इस पेपर स्टैम्प की मदद से 4B पेंसिल को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि मैं इस आई को रियलिस्टिक लुक में कन्वर्ट कर सकूँ। अब एक 3D प्रॉपर आई कैसे क्रिएट कर सकते हैं इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ, और वो भी विद हेल्प ऑफ ग्राफ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वॉच कर सकते हैं ताकि आपको पोर्ट्रेट बनाने में आसानी रहे। हमारा पोर्ट्रेट ब्लैक एंड वाइट है, बट ब्लैक एंड वाइट में भी जब हमने रेफरेंस पिक्चर को देखा तो मॉडल ने हमारी हल्का सा लाइट सा मेकअप किया हुआ है। तो वो मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए हम इसे आईलाइनर लगा रहे हैं, और आईलाइनर के लिए मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। और अगर आप गौर से देखें तो उनका आईलाइनर भी आपस में ब्लेंड हुआ है, इसको भी हम इसी से ब्लेंड कर देंगे। हम वाटर लाइन क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। इनके फेस पर हल्की सी लाइंस हैं जो हम क्रिएट कर रहे हैं। साथ साथ सारी वर्किंग करेंगे हम। कोई भी पेंसिल हो वो किस तरह से चलाई जाती है और उसको ब्लेंड कैसे किया जाता है ये भी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको इन डिटेल बता चुकी हूँ। तो आपने प्रीवियस वीडियो लाजमी देखनी है ताकि आप पोर्ट्रेट को अच्छे से कवर कर सकें। आप फिंगर की हेल्प से भी अपनी पेंसिल को अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं और पेपर स्टैम्प की हेल्प से भी कर सकते हैं। अब मैं अपनी आईब्रो पे काम करने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने बेस क्रिएट करने के लिए जस्ट पेपर स्टैम्प का यूज़ किया है। अगर आपको लग रहा है कि पेपर स्टैम्प नेसेसरी है तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो आप टिश्यू पेपर की हेल्प से भी अपने प्रोजेक्ट को ब्लेंड कर सकते हैं अच्छे से। और अगर आपके पास टिश्यू पेपर भी नहीं है तो आप एयरबर्ड का यूज़ भी कर सकते हो। आप जितनी वर्किंग करोगे अपने प्रोजेक्ट में उतना ही रियलिस्टिक लुक निकल के आएगा। आप देख रहे हैं कि मैंने पूरी आई कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 4B पेंसिल का यूज़ किया है। आप भी 4B पेंसिल से अपनी पूरी आई को कंप्लीट कर सकते हैं, बट बस आपको प्रेशर पॉइंट्स मैनेज करने हैं, लाइट टू डार्क लेके चलना है पेंसिल को। फर्स्ट टाइम में ही आपने अपनी पूरी आई को एक ही कलर से नहीं बनाना। स्टेप वाइज काम करेंगे और इस ट्यूटोरियल को फॉलो करेंगे तो आपकी आई भी बिल्कुल ऐसे ही रियलिस्टिक लुक में कन्वर्ट होती चली जाएगी। पेपर स्टैम्प और पेंसिल का यूज़ आपको साथ साथ ही करना है और लाइट टू डार्क लेके चलना है इसको। डार्क से लाइट की तरफ हम बिल्कुल नहीं जा सकते, बट हम लाइट से डार्क की तरफ ऑब्वियसली जा सकते हैं। तो इसलिए हम लाइट से स्टार्ट करेंगे और डार्क की तरफ जाएंगे। नोज ब्रिज की तरफ आ रही हूँ मैं, हल्का सा शेप दे रही हूँ यहाँ पर मैं।
पेपर स्टैम्प पे जो मेरी पेंसिल का कलर लगा हुआ है, मैं उसी की हेल्प से यहाँ पे नोज ब्रिज क्रिएट कर रही हूँ। आईब्रोज की तरफ चलते हैं। आईब्रोज कैसे बनानी है, आईब्रो बनाने का तरीका भी मैं डिटेल्ड में अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। मैं एक ही वीडियो में आपको इन डिटेल हर चीज़ बनाकर नहीं दिखा सकती, इसलिए मैंने आप लोगों की आसानी के लिए अलग अलग से बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिए, ताकि आप जाएँ और जाके अच्छे से वॉच करें, अच्छे से लर्न करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। कुछ एरियाज मुझे हाईलाइट करना है, उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ड्राइंग इरेज़र। ड्राइंग इरेज़र यूज़ करने के बाद मैं फिर से पेपर स्टैम्प की तरफ आ रही हूँ। कोई भी लाइन अपनी परमानेंट नहीं छोड़नी, चाहे वो हाईलाइट की हो, चाहे वो पेंसिल की हो। इस रूल को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ड्राइंग कितनी जल्दी कितनी अच्छी हो जाएगी। विदाउट यूजिंग पेपर स्टैम्प भी मैं आपको आई बनाना सिखाऊंगी, किस तरह से हम सिर्फ पेंसिल की हेल्प से शेड्स को आपस में ब्लेंड करेंगे। मिस यूनिवर्स की सीरीज जो हमने स्टार्ट की है, उसमें ये हमारा सबसे फर्स्ट पोर्ट्रेट है, जो कि मिस यूनिवर्स 2000 का है। ऑल्सो ये बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस भी है और इन्होंने हॉलीवुड की फिल्म्स एंड सीजन्स में भी काम किया है। नाउ आई एम यूजिंग क्लच पेंसिल टू स्केच आईलैशेस। जिस तरह हमने इसे राइट आई पे वर्क किया है, इसी तरह बिल्कुल लेफ्ट साइड की आई पे भी हम वर्क कर लेंगे जल्दी से ऑफलाइन। और ये अब मैं मिस यूनिवर्स 2000 की फॉरहेड पे वर्क करने लगी हूँ, जिसके लिए मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, कि मैं टिश्यू की हेल्प से इसको आपस में अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आपने अपने माइंड में ये बात रखनी है कि पूरे फोरहेड को आपने ब्लेंड नहीं करना है, आपने सिर्फ अपर कॉर्नर को ही ब्लेंड करना है। अब हम नोज पे आ जाते हैं, नोज की वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। नोज के लिए मैं मीडियम साइज का पेपर स्टैम्प यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इनकी नोज का साइज भी मीडियम है। जैसे हमने आई पे वर्क किया था विद पेपर स्टैम्प एंड पेंसिल ऑल्सो, ऐसे ही हम इस पे भी, बल्कि हम पूरे पोर्ट्रेट पे ऐसे ही साथ साथ वर्किंग करते जाएंगे। हम कहीं भी कोई भी लाइन परमानेंट नहीं छोड़ेंगे, हमें आपस में सब लाइंस को एक साथ ब्लेंड करना है। डार्क टू लाइट एंड लाइट टू डार्क लेके चलना है। हम जस्ट 4B एंड पेपर स्टैम्प की हेल्प से पूरा पोर्ट्रेट अपना कवर कर सकते हैं, बट अगर आप बिगिनर्स हैं अभी, तो आप 4B के साथ साथ 6B पेंसिल भी यूज़ कीजिएगा, क्योंकि अभी आपके प्रेशर पॉइंट्स इतने अच्छे नहीं हुए कि आप 4B से ही पूरा अपना पोर्ट्रेट कंप्लीट करें। बट अगर आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें। हाउ टू ड्रॉ अ नोज विद द हेल्प ऑफ क्राफ्ट, मैं इस पर डिटेल वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में सब कुछ कवर नहीं कर सकती थी, वरना हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाती। मैं यहाँ पे डेप्थ शो कर रही हूँ नोज के ब्रिज पर। अगर आप मिरर में अपना फेस देखें तो आपको यहाँ पर अपने फेस पे भी डेप्थ दिखाई दे रही होगी। नोज स्केच करने के लिए मैंने अपनी पेंसिल का प्रेशर बहुत स्लो रखा है और उसको पेपर स्टैम्प की हेल्प से आपस में अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। ब्लैक एंड वाइट पोर्ट्रेट में हम रेजर, पेंसिल एंड पेपर स्टैम्प का यूज साथ साथ करेंगे। कुछ एरियाज को हमने बहुत ही लाइटर टोन पे लेके जाना है और कुछ एरियाज को हम थोड़ा सा लाइट सा डार्क कर देंगे। मैं लाइट सा ब्लेंड कर रही हूँ विद टिश्यू पेपर। मैंने टिश्यू पेपर पर भी अपना प्रेशर बहुत लाइट रखा है। कलर पेंसिल पोर्ट्रेट में हम पेपर स्टैम्प का यूज़ बिल्कुल नहीं करते, उसमें हमारी सारी ब्लेंडिंग हमारी कलर पेंसिल से ही होती है। मूविंग टूवर्ड्स टू लिप्स, ग्लॉसी लिप्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारी मॉडल के जो लिप्स हैं हमारी रेफरेंस पिक्चर में वो ग्लॉसी टाइप है। और ग्लॉसी लुक इन ब्लैक एंड वाइट पोर्ट्रेट हम कैसे क्रिएट करेंगे, जस्ट वॉच।
भी पेंसिल और पेपर स्टैम्प को साथ साथ यूज़ कर रही हूँ। 4B का यूज़ कर रही हूँ और पेपर स्टैम्प का यूज़ कर रही हूँ। और 30 में मैं जस्ट पेपर स्टैम्प का यूज़ कर रही हूँ। और इसकी डार्कनेस शो करने के लिए आप लोग 6B का यूज़ कर सकते हैं और 4B का यूज़ भी कर सकते हैं। प्रेशर वही बात है कि प्रेशर आपने बिल्कुल लाइट रखना है, आपने अपने प्रेशर पॉइंट पर ही काम करना है अगर आपने अपना पोर्ट्रेट अच्छे से बनाना है। ग्लास पेंसिल का प्लस पॉइंट ये है कि इसकी जो नोक होती है वो बहुत ही बारीक होती है, जिसे आप किसी भी स्मॉलेस्ट एरिया में वर्किंग कर सकते हैं इजीली। लोअर लिप में हम लाइट सी डेप्थ शो करेंगे, उसके लिए भी मैं 4B एंड पेपर स्टैम्प का यूज़ कर रही हूँ। पेपर स्टैम्प को मैं ऊपर की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ। हाईलाइटिंग के लिए मैं रेजर यूज़ कर रही हूँ और फिर रेजर यूज़ करने के बाद भी मैंने उसको पेपर ब्लेंड से लाइट सा मिक्स अप कर दिया। मैंने आपको फ्रंट लिप, साइड लिप, ग्लोसी लिप सब कुछ सिखा दिया था। एक ओपन लिप रह गए थे, वो भी हमने इस वीडियो में सीख लिया है। अब हम इनकी जॉ लाइंस पर वर्क करेंगे। लाइट सी पेंसिल चलाएंगे और पेंसिल को मैं कैसे चला रही हूँ ये आप अच्छे से फोकस कर सकते हैं और उसको मैं पेपर ब्लेंडर की हेल्प से मिक्स अप कर दूँगी। जॉ लाइंस में आप अपनी पेंसिल का प्रेशर जितना लाइट रखेंगे उतना ही यंग लुक क्रिएट होगा और जितना डार्क रखेंगे उतना ही ओल्ड एज लुक की तरफ चला जाएगा आपका पोर्ट्रेट। इसलिए आपको अपने प्रेशर पॉइंट्स पे फोकस करना है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मैं आपको सिखाऊंगी कि चारकोल पेंसिल की हेल्प से आप पोर्ट्रेट को कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो हमारा है वो मिस यूनिवर्स 2001 का होगा और वो हम ब्लैक चारकोल पेंसिल से बनाएंगे। तो स्टे इन टच फॉर नेक्स्ट वन। अब लेफ्ट साइड पर जो भी हमने वर्किंग की है सेम ऐसी ही वर्किंग हम राइट साइड पे भी कर देंगे ऑफलाइन। यस, अब आ जाते हैं हेयर की तरफ। तो हेयर के लिए मैंने बेस क्रिएट कर दी है और उसको टिश्यू पेपर की हेल्प से ब्लेंड कर दिया है। बेस देने से आपको ये फ़ायदा होता है कि आप अच्छे से अपने हेयर को इन्हेंस कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं और अच्छे से उस पर वर्किंग कर सकते हैं और आपके जो पेपर का एरिया होता है वो अच्छे से कवर हो जाता है। यूनिवर्स 2000 के हेयर पर इतनी ज़्यादा वर्किंग नहीं है, बट हेयर कैसे बनाए जाते हैं, कैसे स्केच किया जाता है, पोनी टेल, हेयर स्टाइल, हेयर बियर्ड, ये सब कुछ मैं अलग से बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ आपके लिए, ताकि आप लोग अच्छे से सीख सकें कि आपको हेयर कैसे बनाने हैं। हेयर में हम बेसिकली यूज़ करते हैं 6B एंड 9B क्योंकि हमारे जो हेयर होते हैं वो थोड़े से डार्कर टोन की तरफ चले जाते हैं, तो हम इसलिए हेयर में 6B एंड 9B का यूज़ करते हैं। और बेस देने के लिए हम 6B भी यूज़ कर सकते हैं, 4B भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपके जो हेयर हैं, आपकी मॉडल के जो हेयर हैं वो डार्क टोन की तरफ जा रहे हैं या थोड़ी सी मीडियम की तरफ जा रहे हैं। ये सब ऑब्जर्व करना है आपने, तब जाकर आपकी ड्राइंग बिल्कुल रियलिस्टिक की तरफ जाएगी। मैंने मिस यूनिवर्स के फेस पे टिश्यू पेपर क्यों रखा है, इसलिए ताकि हमने फेस पे जितनी भी वर्किंग की है वो हमारी वर्किंग ख़राब ना हो और हमारा पोर्ट्रेट मैसी ना हो। अब आ गया है हमारी मॉडल का कान। तो कान कैसे बनाया जाता है, अब
अगेन ब्लैक एंड वाइट एंड कलर्ड एयर मैंने अपलोड कर दिया है। आप चाहिए मेरी प्लेलिस्ट पे जाके चेक कीजिए और जाके वॉच कीजिए कि आपको ग्राफ की मदद से ब्लैक एंड वाइट एयर कैसे बनाना है। ऑल्सो कलरफुल एयर, क्योंकि हम आगे चल के कलरफुल पोर्ट्रेट भी बनाने वाले हैं। पोर्ट्रेट सीखने के लिए हमें सबसे पहले तो छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करना होता है, छोटे छोटे एरियाज़ को कवर करना होता है। लाइक फेस के फीचर्स को हमें प्रैक्टिस करनी होती है। हेयर स्टाइल को किस तरह से क्रिएट करते हैं और उसमें कैसे पेंसिल को चलाया जाता है, किस पोजीशन में आपकी पेंसिल चलती है, ये सब कुछ मैं आपके लिए अपलोड कर चुकी हूँ, जो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अब मैं रेज़र की हेल्प से यहाँ पर फ्री हैंड ब्राउन क्रिएट कर दूँगी, क्योंकि अगर हम रियलिस्टिक लुक की तरफ जाएंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा ले लेगा ये, तो हम इसको सेमी एब्स्ट्रैक्ट की तरफ ले जाएंगे। तो अब हम चलते हैं नेक की तरफ। नेक कैसे बनाएंगे हम फॉरबी पेंसिल का यूज़ करेंगे और इसकी बेस क्रिएट कर देंगे। हमें किसी भी प्रोजेक्ट में जब बेस क्रिएट करनी होती है तो हम अपनी पेंसिल को हमेशा कॉर्नर से पकड़ते हैं और फिर पेपर ब्लेंडर से या फिर टिश्यू पेपर की हेल्प से हम उसको ब्लेंड कर देते हैं। मिस यूनिवर्स 2000 की नेक में इतनी ज़्यादा वर्किंग नहीं है, क्योंकि इनके मसल्स शो नहीं हो रहा है, इनकी नेक लाइन शो नहीं हो रही। और नेक में आप मसल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यू कैन गो टू माई प्ले लिस्ट एंड वॉच दैट वीडियोज। वाइट जेल पेन का यूज़ कर रही हूँ हाईलाइट करने के लिए। तो ब्लैक एंड वाइट पोर्ट्रेट हो गया है हमारा डन। अगर आपको अच्छा लगा तो गिव अ ह्यूज थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। Thank you for watching. See you in next tutorial. Until Allah Nigehban.